नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पद, कथन या सूक्तियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें 1 से लेकर के 62 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है। जो पहला भाग है, इसका दूसरा भाग नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार के पद, कथन, सूक्तियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को समाहित किया गया है, जो कि हिंदी की सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से नेट या जेआरएफ की परीक्षा में, राज्य से संबंधित सेट की परीक्षा में या पीजीटी या टीजीटी से संबंधित परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाने योग्य हैं। इसमें भी 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है, जिसके माध्यम से उन पदों के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि संबंधित पद किस कवि साहित्यकार से संबंधित है। तो चलते हैं हमारे इस पद, कथन, सूक्तियाँ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। मसी कागद छुयाव नहीं, कलम गहियाव नहीं हाथ, यह सुप्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? रामानंद की, तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की? उत्तर हो जाएगा साथियों, स नंबर है, ये कबीरदास की पंक्ति है। मसी कागद छुयाव नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, ये कबीरदास की पंक्ति है। कहा जाता है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया और न ही कागज को छुआ तक नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, यह लोक प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? आप अंदाजा लगाइए। रामानंद की, तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की? उत्तर हो जाएगा ब नंबर, तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये तुलसीदास जी से संबंधित पंक्ति है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह प्रसिद्ध पंक्ति, यह चौपाई किससे संबंधित है? यह किसका है? रामानंद का, तुलसीदास का, सूरदास का, कबीरदास का? देखिए उत्तर हो जाएगा द नंबर। देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत बोलने से अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि ये तुलसीदास जी का हो सकता है, लेकिन ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, उनकी चौपाई है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये तुलसीदास से नहीं बल्कि कबीरदास से संबंधित चौपाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नैया बीच नदिया डूबती जाए, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि का है? रैदास जी का, कबीरदास का, सूरदास का, मलुकदास का? ये उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, कबीरदास जी का। ये उलटबासियों से संबंधित है। नैया बीच नदिया डूबती जाए और भीगेला बरसेला कंबल, भीगेला पानी, ऐसा भी बोला जाता है, मतलब उसके अपोजिट होता है। तो नैया बीच नदिया डूबती जाए, ये प्रसिद्ध पंक्ति कबीरदास जी से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह चर्चित पंक्ति या लाइन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध है, चर्चित है। रैदास जी का, कबीरदास जी का, सूरदास का, मलुकदास का? उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, रैदास जी का ये पंक्ति है। प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये रैदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह सुप्रसिद्ध पंक्ति या कथन किसका है? रैदास जी का, कबीरदास का, धर्मदास का, मलुकदास का। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर मलुकदास जी का है। यह भी बहुत चर्चित है, कई परीक्षाओं में कई कई बार पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी कथन सूक्तियाँ पंक्तियाँ दी गई हैं ज़्यादातर पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये इसकी पूरी पंक्ति होती है। तो ये मलुकदास जी का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अवधु गगन मंडल घर की जय, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि का है? रैदास जी का, कबीरदास का, धर्मदास का, मलुकदास का। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर कबीरदास जी का है। अवधु गगन मंडल घर की जय, यह प्रसिद्ध पंक्ति कबीरदास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। उधाव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह चर्चित पंक्ति किस प्रख्यात कवि का है? रैदास जी का, कबीरदास जी का, सूरदास का, तुलसीदास का। अब सबको मालूम हो गया है, बहुत ही सरल है, सूरदास जी का है। सूरदास जी ने ये पंक्ति लिखी है कि उधाव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह चर्चित पंक्ति सूरदास से संबंधित है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस प्रसिद्ध पंक्ति का कवि कौन है? अब तो मालूम भी हो गया होगा, ये बहुत ही सरल है। रैदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी। उत्तर हो जाएगा द नंबर तुलसीदास से संबंधित है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अर्थात दूसरे को उपदेश देना बहुत ही सरल होता है, उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना बहुत ही कठिन होता है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह प्रसिद्ध पंक्ति या कथन किस कवि का है? रैदास जी का, कबीरदास का, गुरु नानक का, तुलसीदास का। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर गुरु नानक जी का प्रसिद्ध कथन है, ये पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये सिखों के प्रथम गुरु, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का कथन है। चलते हैं 11वें प्रश्न में क्या है। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। यह पंक्ति किसका है? सुंदरदास का, मलुकदास का, कबीरदास का, तुलसीदास का। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर है मलुकदास जी की पंक्ति है। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। ये प्रसिद्ध पंक्ति संबंधित है मलुकदास जी से। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि का है? सुंदरदास का, मलुकदास का, कबीरदास का, तुलसीदास का। उत्तर हो जाएगा आपका अ नंबर हो जाएगा सुंदरदास जी का है। पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय, ये प्रसिद्ध पंक्ति सुंदरदास जी का है। देखते हैं 13वें प्रश्न में क्या है। हरि डार न तोड़िए, लागे छुरा बान, यह चर्चित पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि का है? देखिए
हरि डार न तोड़िए लागै छुरा बान, सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास, तुलसीदास। उत्तर हो जाएगा मलुकदास जी का ही यह प्रसिद्ध पंक्ति है, हरि डार न तोड़िए लागै छुरा बान। ये मलुकदास जी से संबंधित है। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु सुआ जई पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि कौन है? कबीरदास, मलुकदास, जायसी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी, और द है तुलसीदास। उत्तर हो जाएगा जायसी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित कथन है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका पद्मावत, उससे संबंधित है। गुरु सुआ जई पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये प्रसिद्ध पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? हिंदू मग पर पाँव न राखें, काजा बहुत हिंदी भाखें। यह सुप्रसिद्ध पंक्ति या लाइन किस कवि का है? उस्मान का, शेख नबी का, कासिम शाह का, नूर मोहम्मद का। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, हिंदू मग पर पाँव न राखें, काजा बहुत हिंदी भाखें। ये प्रसिद्ध पंक्ति द नंबर नूर मोहम्मद जी से संबंधित है और उन्हीं की पंक्ति ली गई है। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत अस होए। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? देखिए, तुलसीदास का, सूरदास का, रहीम कवि का, कबीरदास का। उत्तर हो जाएगा साथियों रहीम कवि का है। सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहती अस होए। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी शोषित होए। यह प्रसिद्ध दोहा है कवि रहीम का, रहीम कवि से संबंधित है। स नंबर ऑप्शन है। 17वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। माता पिता जग जाई तज्यो, विधि न लिख्यो कछु भाल भलाई। यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन किस कवि का है? सूरदास का, तुलसीदास का, रहीम कवि का, कबीरदास का। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, तुलसीदास जी से संबंधित है। माता पिता जग जाई तज्यो, विधि न लिख्यो कछु भाल भलाई। भाजन कादर कूकन टूकन लागी ललाई। ये प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास जी से। नेक्स्ट 18वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? मात पिता जग जाई तज्यो, विधि न लिख्यो कछु भाल भलाई। यह सुप्रसिद्ध पंक्ति या लाइन तुलसीदास जी के किस ग्रंथ रचना से संबंधित है? देखिए, यहाँ पर पंक्ति तो वही है, तुलसीदास जी का है, लेकिन उनकी कौन सी रचना से लिया गया है ये बताने के लिए पूछ रहा है। कवितावली से, विनय पत्रिका से, दोहावली से, रामचरितमानस से। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, कवितावली से लिया गया है। देखिए, मात पिता जग जाई तज्यो, विधि न लिख्यो कछु भाल भलाई। ये सुप्रसिद्ध पंक्ति तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ कवितावली से लिया गया है। तो आजकल पद दे करके उनकी रचना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष रूप से नेट और सेट की परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है साथियों। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। जनक जननी तज्यव जनमी, करम बिनु विधि सृज्यव अवडेरे। यह प्रसिद्ध लाइन या पंक्ति किस भक्त कवि का है? रहीम कवि का, कबीरदास का, सूरदास का, तुलसीदास का। उत्तर हो जाएगा द नंबर, तुलसीदास जी का है। जनक जननी तज्यव जनमी, करम बिनु विधि सृज्यव अवडेरे। यह प्रसिद्ध लाइन या पंक्ति तुलसीदास जी से संबंधित है।
चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। क्या है? जनक जननी तज्यव जनमी करम बिनु विधि सृज्य और डेरे। यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन तुलसीदास जी के किस ग्रंथ रचना से लिया गया है? कवितावली से, विनय पत्रिका से, दोहावली से, रामचरितमानस से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, ये विनय पत्रिका से लिया गया है। पहले वाला कवितावली से लिया गया है। ध्यान रखिए, जनक जननी तज्यव जनमी करम बिनु विधियु सृज्यव और डेरे। यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका से लिया गया है। 21 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। यह चर्चित पंक्ति किस भक्त कवि का है और किस रचना से संबंधित है? देखिए, दोनों दे दिया, कबीरदास के साखी से, सूरदास के सूरसागर से, तुलसीदास के कवितावली से, रहीम कवि के दोहे से। उत्तर हो जाएगा स नंबर, तुलसीदास के कवितावली से है। बहुत ही चर्चित पंक्ति है साथियों। ये 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है CBSE के द्वारा। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। यह पंक्ति तुलसीदास जी के कवितावली से संबंधित है। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नटचोर चार चेटकी। यह चर्चित पंक्ति किस भक्त कवि का है और किस रचना से है? कबीरदास के साखी से, सूरदास के सूरसागर से, रहीम कवि के दोहे से, तुलसीदास के कवितावली से। उत्तर हो जाएगा तुलसीदास के कवितावली से ही लिया गया है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। यह पंक्ति तुलसीदास जी के कवितावली से संबंधित है। 23 प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है? धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जोल्हा कहो को। यह चर्चित और प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन किस प्रख्यात भक्त कवि का है? आपको समझ में आ गया होगा। लाइन तुलसीदास का, सूरदास का, रहीम का, कबीरदास का। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, तुलसीदास जी के सवैये से लिया गया है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जोल्हा कहो को। ये तुलसीदास जी के ग्रंथ से ही लिया गया है, वो भी कवितावली से ही लिया गया है। चलते हैं 24 प्रश्न की ओर। काहे को गोपीनाथ कहावत। यह प्रसिद्ध पंक्ति या कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, सूरदास का, रहीम कवि का और कबीरदास जी का। आप अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। ये बहुत ही सरल है। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये पंक्ति सूरदास जी से संबंधित है। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। मांगी के खैबो, मशीत को सोइबो, लैबो को एकू न दैबो दैब को दो। यह सुप्रसिद्ध और चर्चित पंक्ति या कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, सूरदास का, रहीम का, कबीरदास का। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, तुलसीदास जी का प्रसिद्ध कथन है। मांगी के खैबो, मशीत को सोएबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। यह तुलसीदास जी के कवितावली के सवैये से ही लिया गया है, जो कई बार इसके संबंध में अनुच्छेद लिखने के लिए भी दे दिया जाता है इस पद को। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन किस कवि का है? तुलसीदास का, सूरदास का, जायसी का, कबीरदास का। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। उत्तर हो जाएगा स जायसी का। देखिए, ऐसा देखने से पता चलता है कि ये तुलसीदास का है, लेकिन यह
मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित पंक्ति है, मानुष प्रेम भय बैकुंठी। 27 क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। केशव कही न जाए का कहिए, यह चर्चित कथन या पंक्ति किस कवि का है? सूरदास का, तुलसीदास का, रहीम का, कबीरदास का? उत्तर हो जाएगा ब नंबर, तुलसीदास जी का है। देखिए, केशव कही न जाए, यहाँ पर केशव दास भी लिखा जा सकता है, लेकिन केशव दास से संबंधित नहीं है, तुलसीदास जी से संबंधित है। केशव कही न जाए का कहिए, बहुत ही भ्रामक, संशय बढ़ाने वाला पंक्ति है जो तुलसीदास से संबंधित है। 29 क्वेश्चन में देखते हैं। ज्ञान के पंथ कृपा न के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, यह प्रस्तुत चौपाई, यह पंक्ति तुलसीदास के रामचरितमानस के किस कांड से है? देखिए, उत्तर हो जाएगा बाल कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। उत्तर हो जाएगा उत्तर कांड से संबंधित है। और आप सबको मालूम है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस का उत्तर कांड नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है और वहीं से ये पंक्ति ली गई है। ज्ञान के पंथ कृपा न के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, प्रस्तुत चौपाई पंक्ति तुलसीदास जी के उत्तर कांड से संबंधित है। 29 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। संतन कौ कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यह प्रसिद्ध और चर्चित दोहा या पंक्ति किस कवि का है? बहुत ही सरल है, सूरदास का, तुलसीदास का, कुंभन दास का, कबीरदास का, सब दास है। उत्तर हो जाएगा साथियों कुंभन दास का। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कभी आधा दे देते, कभी पूरा दे देते, लेकिन ये कुंभन दास जी की पंक्ति है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलते हैं 30वें प्रश्न में क्या है, देखते हैं। खेलत में को काको गोसैया, यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन किस कवि का है? सूरदास का, तुलसीदास का, कुंभन दास का, कबीरदास का? उत्तर हो जाएगा अ नंबर, सूरदास जी का है। सूरदास जी बोलते, खेलत में को काको गोसैया, खेलने के समय में कोई किसी का स्वामी या मालिक नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ऐसा कौन? श्री कृष्ण के सखा बोलते हैं। किससे? श्री कृष्ण से बोलते हैं। और श्री कृष्ण का सखा कौन है? सुदामा जी। तो सुदामा जी ही बोलते हैं श्री कृष्ण से, खेलने में कोई किसी का मालिक नहीं होता। तो ये तुलसीदास जी का, सूरदास जी का कथन है। चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इस प्रसिद्ध और चर्चित पंक्ति या लाइन के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कुंभन दास, कबीरदास? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, कबीरदास जी का प्रसिद्ध पंक्ति है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। ये तुलसीदास जी नहीं, सॉरी, कबीरदास जी से संबंधित पंक्ति है साथियों, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, चर्चित है। 32 क्वेश्चन में चलते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारा, इस प्रसिद्ध और चर्चित पंक्ति या लाइन के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, रसखान, कबीरदास? उत्तर हो जाएगा स नंबर, ये पंक्तियाँ रसखान कवि से संबंधित है। रसखान बहुत ही चर्चित कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने ही अपने सवैये में लिखा है, या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारा।
ये रसखान के सवैये से लिया गया है। 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। इस प्रसिद्ध और चर्चित पंक्ति या लाइन के रचनाकार कौन है? सूरदास, रसखान, तुलसीदास, कबीरदास। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, रसखान कवि से ही संबंधित है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले गरे पहिरऊंगी, अर्थात उनकी गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कैसे वह सजेंगी संवरेंगी, इसका वर्णन इन पंक्तियों में रसखान जी ने किया है। 34 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस। इस सुप्रसिद्ध पंक्ति या लाइन के रचनाकार कौन है? सूरदास, रसखान, अमीर खुसरो, कबीरदास। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अमीर खुसरो से संबंधित है। गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपनो, रैन भय चहुदेश। ये उनका कथन है, अमीर खुसरो से संबंधित। चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। यह दोहा या पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, रसखान, कबीरदास, तुलसीदास। उत्तर हो जाएगा द नंबर, तुलसीदास जी से संबंधित है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। यह दोहा या पंक्ति किसका है? तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी से संबंधित है। 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस प्रसिद्ध और चर्चित पंक्ति या लाइन के रचयिता कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, कबीरदास जी से संबंधित है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 द्वीप नवखंड बोलते हैं। तो क्योंकि रामानंद कौन थे? कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद, तो इसीलिए यह पद भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति कबीरदास जी से संबंधित है। बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। 37 क्वेश्चन में देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। प्रस्तुत पहेलियां या दोहे के रचनाकार कौन है? सूरदास, रसखान, अमीर खुसरो, कबीरदास। पहेलियां कौन करता था? उत्तर हो जाएगा स नंबर, अमीर खुसरो करता था। तो ये अमीर खुसरो से संबंधित पहेलियां हैं साथियों। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। वह थाली चारों ओर फिरे, फिर भी मोती एक ना गिरे। ऐसा वह पहेलियां लोगों को सुनाता था और इसके रचनाकार हैं स नंबर ऑप्शन, अमीर खुसरो। 38 क्वेश्चन में चलते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। इस प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन के रचनाकार कौन है? रसखान कवि, रहीम कवि, अमीर खुसरो, कबीरदास। उत्तर हो जाएगा आपका ब नंबर, रहीम कवि का है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी शोषित होए। देखिए यहाँ तुलसी दे दिया, तो ये तुलसीदास से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिए। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी शोषित होए, ये रहीम कवि से संबंधित प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन है, न कि तुलसीदास से संबंधित। चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह प्रसिद्ध कथन किस साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गोस्वामी तुलसीदास का,
महावीर प्रसाद द्विवेदी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? उत्तर हो जाएगा द नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रसिद्ध कथन है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है। 40वें प्रश्न में देखते हैं साथियों, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। यह प्रसिद्ध पंक्ति या कथन किस साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गोस्वामी तुलसीदास का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, शिव सिंह सेंगर का? उत्तर हो जाएगा स नंबर जॉर्ज ग्रियर्सन का। यह प्रसिद्ध कथन है, बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के बाद तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। 41वें प्रश्न में देखते हैं क्या है, जाके प्रिय न राम बैदेही। यह प्रसिद्ध पंक्ति या कथन किस कवि के कौन सी रचना से लिया गया है? देखिए दोनों दे दिए गया, कबीरदास के साखी से, सूरदास के सूरसागर से, रहीम कवि के दोहे से, तुलसीदास के विनय पत्रिका से। उत्तर हो जाएगा द नंबर तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से लिया गया है। जाके प्रिय न राम बैदेही, यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से संबंधित है। 42वें प्रश्न में चलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह प्रसिद्ध और चर्चित पंक्ति किसकी है? आप सबको मालूम हो गया होगा क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य का कोई भी व्यक्ति बता सकता है। उत्तर हो जाएगा ब नंबर मीराबाई की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह मीराबाई श्री कृष्ण को समर्पित थी, इसलिए उन्होंने ये कथन कहा और यह मीराबाई से ही संबंधित है। 43 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है साथियों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने रसाल। यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन कथन किससे संबंधित है? कबीरदास से, सूरदास से, मीरा से, तुलसीदास से? अब अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा स नंबर मीराबाई से ही संबंधित है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इतना आधा ही पूछ दिया जाता है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने रसाल। ये पंक्ति मीराबाई श्री कृष्ण की उपासिका से संबंधित है। स नंबर ऑप्शन। 44 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, मन रे परसी हरि के चरण। यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन किससे संबंधित है? कबीरदास से, सूरदास से, तुलसीदास से, मीरा से? उत्तर हो जाएगा द नंबर मीराबाई से ही संबंधित है। देखिए ये भी, मन रे परसी हरि के चरण, यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन श्री कृष्ण की उपासिका मीराबाई से संबंधित है। 45 क्वेश्चन में चलते हैं साथियों, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यह प्रसिद्ध पद पंक्ति या लाइन किससे संबंधित है? मीरा से, सूरदास से, तुलसीदास से, कबीरदास से? उत्तर हो जाएगा अ नंबर ऑप्शन मीराबाई के पद से संबंधित है। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। ये इस तरह के पद मीराबाई से ही संबंधित है। 46 क्वेश्चन में देखते हैं, मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला। यह सुप्रसिद्ध पद पंक्ति या लाइन किससे संबंधित है? कबीरदास से, मीरा से, तुलसी से, सूरदास से? उत्तर हो जाएगा ब नंबर मीराबाई से ही संबंधित है। वो भी पद से ही संबंधित है।
मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ये लाइन है, पद है मीराबाई से, बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर पंक्ति है। 47 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतों देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यह प्रसिद्ध पद, पंक्ति या लाइन किस कवि का है? तुलसीदास जी से संबंधित है, मीरा से, कबीर से, सूरदास से। उत्तर हो जाएगा स नंबर, कबीरदास जी से संबंधित है। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। निश्चित रूप से कबीरदास जी से जुड़ी हुई पंक्ति है। 48 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, आपई हो गई साची। यह प्रसिद्ध पद, पंक्ति या लाइन किससे संबंधित है? तुलसीदास से, मीरा से, कबीर से, सूरदास से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, मीराबाई से संबंधित है। मैं तो मेरे नारायण सु, आपई हो गई साची। यह प्रसिद्ध पंक्ति कृष्ण भक्ति, कृष्ण की उपासिका मीरा से संबंधित है, जो कि ब नंबर ऑप्शन है। 49 क्वेश्चन में देखते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहु बनारसी आसपासा। यह प्रसिद्ध पद, पंक्ति या लाइन किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से, मीरा से, कबीर से, रैदास से। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, रैदास जी से संबंधित पंक्ति है। उन्होंने ही कहा कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहु बनारसी आसपासा। ये रैदास जी ने कहा था अपने परिचय के बारे में, अपने परिवार के बारे में। चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। यह प्रसिद्ध पंक्ति या लाइन किससे संबंधित है? तुलसीदास से, मीरा से, रैदास से, कबीर से। उत्तर हो जाएगा स नंबर, रैदास से संबंधित पंक्ति है साथियों। देखिए, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ये प्रसिद्ध पंक्ति रैदास से संबंधित है। इसी तरह की एक और पंक्ति है जो कि कबीरदास जी से संबंधित है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ऐसा बोल दिया तो ये कबीरदास हो जाएगा। और जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, ये रैदास से संबंधित है। चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किससे संबंधित है? तुलसीदास से, रैदास से, सूरदास से, कबीरदास से। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, रैदास जी से ही संबंधित है। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। यह प्रसिद्ध पंक्ति रैदास जी से संबंधित है। 52 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिया सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किस साहित्यकार से संबंधित है? आप सबको मालूम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंहल द्वीप पद्मिनी आ गया। तो उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित पंक्ति है और पद्मावत से ही संबंधित है। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये जायसी से संबंधित पंक्ति है।
53 क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुण जगत को निर्गुण पावा। यह प्रसिद्ध पंक्ति या पद किस साहित्यकार से संबंधित है? ये भी बहुत ही चर्चित है। जायसी से, सूरदास से, तुलसीदास से, कबीर से। उत्तर हो जाएगा अ नंबर। यह प्रसिद्ध पंक्ति भी मलिक मोहम्मद जायसी से ही संबंधित है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुण जगत को निर्गुण पावा। गुरु सुआ बोलने से ही पता चल जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। 54 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। काहेरी नलनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किस साहित्यकार से संबंधित है? मलिक मोहम्मद जायसी से, सूरदास से, तुलसीदास से, कबीरदास से। उत्तर हो जाएगा द नंबर। कबीरदास से संबंधित है। काहेरी नलनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। ये प्रसिद्ध पंक्ति कबीरदास जी से संबंधित है। चलते हैं 55 प्रश्न की ओर। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसौ सती भई। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किस साहित्यकार कवि से संबंधित है? मलिक मोहम्मद जायसी से, कुतुबन से, मंझन से, कबीरदास से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन। कुतुबन से संबंधित है साथियों। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। यह पद कुतुबन कवि से संबंधित है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखत ही पहचानियो तो ही, यही रूप जही छंदरियो मोही। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किस साहित्यकार कवि से संबंधित है? जायसी से, कुतुबन से, मंझन से, कबीर से। उत्तर हो जाएगा आपका स नंबर ऑप्शन। मंझन कवि से संबंधित है। देखिए पिछले वाला कुतुबन से था, अब ये मंझन से संबंधित है। देखत ही पहचाने तो ही, एहि रूप जेहि छंदरियो मोही। यह प्रसिद्ध पंक्ति मंझन कवि से संबंधित है। 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दे उचार। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किस साहित्यकार या कवि से संबंधित है? मलिक मोहम्मद जायसी से, मंझन से, कुतुबन से, कबीरदास जी से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन। मंझन कवि से संबंधित है। तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी देव उचार। ये मंझन कवि से संबंधित पंक्ति है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। संता भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। यह प्रसिद्ध है पंक्ति किस कवि साहित्यकार से संबंधित है? मलिक मोहम्मद जायसी से, मंझन से, कुतुबन से, कबीरदास जी से। आपको आ गया होगा आंसर। उत्तर हो गया द नंबर ऑप्शन। कबीरदास जी से संबंधित है। संता भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। ये कबीरदास जी से ही संबंधित है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किस कवि या साहित्यकार से संबंधित है? जायसी से, मंझन से, रसखान कवि से, कबीरदास से। बहुत ही चर्चित है। उत्तर हो जाएगा स नंबर। कृष्ण भक्त रसखान कवि से संबंधित है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये रसखान कवि से संबंधित है, उनके सवैये से। नेक्स्ट है
60वें प्रश्न 60 प्रश्न की ओर चलते हैं। सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई। यह प्रसिद्ध पद या पंक्ति किस साहित्यकार कवि से संबंधित है? मलिक मोहम्मद जायसी से, कामिल बुल्के से, तुलसीदास से, कबीरदास से। देखिए उत्तर हो जाएगा ब नंबर, कामिल बुल्के जी से संबंधित हैं, जो विदेशी हिंदी प्रेमी साहित्यकार हैं। उन्होंने ही कहा था सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई। तुलसी लिख देने से तुलसीदास नहीं होगा, ध्यान रखिए। कामिल बुल्के जो विदेशी हिंदी प्रेमी कवि साहित्यकार हैं, जिन्होंने रामचरितमानस में रिसर्च किया था, खोज किया था। 61 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। यह प्रसिद्ध और चर्चित पद या पंक्ति किस साहित्यकार कवि से संबंधित है? जायसी से, कबीरदास से, रसखान से, विट्ठल नाथ से। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, विट्ठल नाथ। कहीं कहीं पर विट्ठल दास भी लिखा होता है, हमने विट्ठल नाथ को लिया है। तो ये भी नेट की परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है 2-3 ईयर बैक में, पीछे में। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये सूरदास जी के मृत्यु पर विट्ठल नाथ जी ने यह कथन कहा था, जो विट्ठल नाथ जी से संबंधित है। और आज का 62वां और अंतिम प्रश्न साथियों, जो इस प्रसिद्ध कथन, पंक्तियाँ एवं सूक्ति से संबंधित है। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर गावें। यह प्रसिद्ध और चर्चित पद या पंक्ति किस साहित्यकार कवि से संबंधित है? रसखान से, कबीरदास से, मीराबाई से, विट्ठल नाथ से। आपका उत्तर हो जाएगा अ नंबर, रसखान कवि से संबंधित प्रसिद्ध सवैया है साथियों। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। ये इसके सवैये हैं, जो कि रसखान कवि से संबंधित हैं। तो इस तरह से साथियों हमने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पद, कथन, सूक्तियाँ, दोहा, चौपाई से संबंधित 1 से 62 तक के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी है। ये इसका पहला भाग है। नेक्स्ट दूसरा भाग भी हम प्रस्तुत करेंगे, जो और अन्य कथन, महत्वपूर्ण पद है, उससे संबंधित होगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।